प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट कटकटवासी प्राणदन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के बड़े ही प्यारे संत महापुरुष, उपस्थित सभी संत बहने व अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों, माता बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री जुगल जोड़ी जी महाराज की। मेरे से पूर्व मेरे आदरणीय श्रद्धेय सभी संत महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर संदेश दिए और जुगल जोड़ी महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी अनेकानेक लीलाएं वर्णन की। जैसा कि मेरे से पूर्व श्रद्धेय स्वामी अभय योगानंद जी महाराज भी फरमा रहे थे कि वो महापुरुष शब्दों के मोहताज नहीं, उनको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ये सत्यता है। श्री नंगली निवासी भगवान जब पहली बार सन 1935 में श्री नंगली साहिब में आए, भक्त गेंदाराम इत्यादि के प्रेमवश, और कुछ दिन रहने के बाद जब वो जाने लगे तो उन भक्तजनों ने श्री सतगुरुदेव भगवान जी को अपने प्रेम फांस में बांध लिया कि हम गरीब लोग हैं, हम आपके दर्शन करने आप तक आ नहीं सकते और आप सदा सदा के लिए हमारे पास रहिए। उस प्रेम बंधन में बंधे हुए श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने ये वचन दे दिया कि अब तो एक बार जा रहे हैं और फिर आएंगे तो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे। तो भूमिका तो श्री नंगली निवासी भगवान बना चुके थे और फिर जब वो चकोड़ी साहब गए और वहां जाकर के ऐसी क्रांति ला दी श्री गुरु महाराज जी ने कि दिन रात सत्संग प्रभाव, अनेकानेक संदेश, अनेकानेक लीलाओं के द्वारा समझाने का प्रयास करते रहे। वहां श्री नंगली निवासी भगवान ने फरमाया, जब वो एक टाली के नीचे, शीशम के नीचे बैठे थे, एक बार अपनी मौज वश उन्होंने कहा, सभी संत महापुरुष भी वहां मौजूद थे, तो ये फरमाया कि तुमने मेरा दरबार देखा है, कैसा है, कौन सा है, कहाँ है। सब अपने अपने ढंग से बता रहे थे। किसी ने आश्रम को, किसी ने मंदिर को, किसी ने मकान को, दरबार बताया। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम सब भूले हुए हो, ये मंदिर, ये दीवारें, ये मकान ही मेरा घर नहीं है, मेरा दरबार नहीं है। मेरा दरबार जब तुम्हारे ध्यान की तार मेरे से जुड़ी हुई होगी तो वही वो तुम्हारा दरबार, हमारा दरबार होगा। तो वो अनेकों प्रकार से ये समझाने का प्रयास करते रहे कि ध्यान की डोर, हम कहीं भी रहें तो हमारे ध्यान की डोर जो है वो सतगुरु के चरणों में जुड़ी रहे। अनेकों लीलाएं की पलंग पर विराजमान थे। तो उस समय भी श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं कि मेरी सेवा कौन कौन करेगा। अनेकों हाथ खड़े हो गए, सैकड़ों हाथ खड़े हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, कैसी सेवा करोगे? किसी ने कहा कि मैं आपके लिए चांदी का पलंग बनवाऊंगा, किसी ने कहा मैं आपके लिए सोने का सिंहासन बनवाऊंगा। अनेक अनेक प्रकार से सब अपनी अपनी सेवाएं बता रहे थे। लेकिन
श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे इन सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए। आप संसार के कोने कोने में दौड़ जाओ और नाम का डंका बजा दो, मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, डाकिए की तरह तो मेरे संदेश को पहुंचा दो। तुम्हें लोग गुरु मानेंगे, मैं तुम्हारी सबकी पूजा करवाऊंगा, लेकिन तुम गुरु मत बन करके बैठ जाना, ये याद रखना। और चकोड़ी साहब ने भी ये फरमाया कि तुम ये रूप का, धन का, बल का अभिमान छोड़ करके, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। और उसी इशारे में ये भी कहा कि आज से 12 वर्ष बाद तो हमें ये सब कुछ यहाँ छोड़ करके जाना पड़ेगा। भाग्यशाली होंगे वो जीव जो पहले आकर के मेरे दर्शन करेंगे, और नहीं तो सबको ये छोड़ करके तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप ये याद रखना कि ये दिल वाला ही तुम्हारा गुरु है। आप डाकिये की तरह मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। और अगर आज जुगल जोड़ी सरकार के या स्वामी जी महाराज का नाम दुनिया में है, सबकी जुबान पर है, उनकी महिमा का वर्णन हो रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन में श्री सतगुरुदेव भगवान के वचनों का जो है अनुकरण अनुसरण किया। इसीलिए उन्होंने वो प्रेम लुटाया जो संदेश श्री नंगली निवासी भगवान ने दिया था। उनके वचनों का अगर पालन किया जाए तो वास्तव में हम सब साधु कहलाने के अधिकारी हैं, हम सब उनके सेवक कहलाने के अधिकारी हैं। क्योंकि श्री सतगुरुदेव भगवान अनेकानेक प्रमाण देते थे। श्री गुरु महाराज जी ये फरमाते थे कि नदियां अगर सागर की ओर ना जाए तो नदी नदी नहीं रहती, नदी कहला नहीं सकती। जो नदियां सागर की ओर बहती हैं वही नदियां कहलाती हैं, और उन्हीं का ही महत्व होता है। इसलिए अगर हम सबका ध्यान श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ है, हम सबका जो प्रेम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बना हुआ है, हम कहीं भी रहें हमारी शुद्ध गुरु चरणों में जुड़ी रहती है, तो वास्तव में हम भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। जैसे नदी वही नदी कहलाती है जो सागर की ओर बढ़ती है। तो इसलिए हम सब उनके कहलाते हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है। जहाँ तक सेवा की बात थी तो श्री सतगुरुदेव भगवान ये फरमाया करते थे कि सेवा तो चाहूं तो मैं तिनके से भी करवा लूं, मैं अपने काम तो तिनके से भी करवा सकता हूँ। तुम्हें अगर सेवा मिलती है तो तुम्हारा सौभाग्य मानो। अगर तुम्हें कोई सेवा के लिए कहता है तो तुम अपना परम सौभाग्य मानो, उसे तन मन धन से समर्पण का भाव बनाकर जब तुम सेवा करोगे तो तुम मेरे कहलाने के अधिकारी हो। तो पूज्य महाराज जी में वो सब गुण थे, यथा नाम तथा गुण उनके भीतर थे। इसलिए आज तक उनके नाम का ये डंका बज रहा है, और मैं समझता हूँ जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक उनके नाम रहेंगे। उस नाम को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो श्री सतगुरुदेव भगवान के दीवाने थे। उनके प्रति उनका समर्पण का भाव था, उनके हर वचन का उन्होंने पालन किया। और रही बात जो स्नेह मिला, जो प्रेम मिला, जो प्यार मिला पूज्य महाराज जी का, वो कहने की बात नहीं है, वो एक अनुभूति का विषय है। जब कभी आना तो क्या करते थे कि सेवा करने वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, माथा चूमना, और जो प्यार उन्होंने दिया वो अवर्णनीय है। तो ये हमारा, मैं समझता हूँ, परम सौभाग्य रहा कि ऐसे महापुरुषों की जंक्शन में बैठने का अवसर मिलता रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा कुछ कहने को, तो श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम ट्रस्ट की ओर, फतेहाबाद की ओर से मैं श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।